हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एसेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट चैप्टर यू लर्न दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो सेंटेंस होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। नाउ टेक ए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी जो चारों सेंटेंसेस पढ़े थे अभी उसको हम एक बार देखेंगे। जैसे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये स्टेटमेंट देता है। जैसे वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और वह नेगेटिव भी हो सकती है। ही इज अ टीचर, वह टीचर है। जैसे ही इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है। तो यहाँ क्या स्टेटमेंट दे दी, पॉजिटिव भी दे दी और नेगेटिव दे दी। इसी तरह शी टेल्स अ लाई, शी डज नॉट टेल अ लाई। इसी तरह हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आर यू एन इंजीनियर, क्या तुम इंजीनियर हो। आर यू नॉट एन इंजीनियर, क्या तुम इंजीनियर नहीं हो। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल। इंपरेटिव सेंटेंस है हमारे पास। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें या तो ऑर्डर दिया जाता है या इसमें रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है ओपन द डोर, अभी इसमें क्या इसको आदेश दे रहा है, कमांड दे रहा है। जैसे डू नॉट ओपन द डोर, टेल मी योर नेम, डू नॉट टेल मी योर नेम। इसी तरह हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, कोई भाव, जैसे अचानक से कोई फीलिंग, ठीक है, चाहे वो खुशी की भी हो सकती है चाहे वो दुख की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, इजंट शी ब्यूटीफुल। जैसे व्हाट अ गुड आइडिया, तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, इजंट अ गुड आइडिया। इन अबोव सेंटेंसेस यू ऑब्जर्व दैट ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस बोथ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े ऊपर, आपने ये देखा कि इन दोनों में क्या होता है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी सेंटेंसेस है। When a sentence is used to express an affirmation, अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी कि स्टेटमेंट दे रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड व्हेन इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेगेशन, अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस आर फाउंड बाय एडिंग नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नेवर, नन, नाइदर, नॉर, इटीसी। देखो, अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, नन है, नाइदर है, नॉर है, इटीसी टू द अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द पैटर्न फॉर चेंजिंग एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। हमारे पास कुछ नीचे दिए गए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और उनको हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे शोवेंदु इज ए डॉक्टर, शोवेंदु इज नॉट अ डॉक्टर। पहला जो था वो अफर्मेटिव था और दूसरा हमने उसको उसमें कन्वर्ट किया नेगेटिव में। इसी तरह ही हैज मनी इन द बैंक, ही हैज नो मनी इन द बैंक। बोथ ऑफ देम हैव बाइक, नाइदर ऑफ देम हैव अ बाइक। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव नॉट seen the Taj Mahal. इसी तरह all the laborers work hard, none of the laborers work hard. जैसे somebody will take care of him, nobody will take care of him. Ramesh swims well, जैसे Ramesh does not swim well. I ate all the apples, I did not eat all the apples. इसी तरह ask everybody, तो इसका हो जाएगा डू नॉट आस्क एवरीबॉडी या आस्क नोबॉडी। इसी तरह जैसे ही गेव मी समथिंग टू ईट, ही डिड नॉट गेव मी एनीथिंग टू ईट। ये भी होगा और उसका ये भी हो जाएगा, जैसे ही गेव मी नथिंग टू ईट। इसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है। जैसे वी शाल गो टू रेड फोर्ट, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा वी शाल नॉट गो टू रेड फोर्ट। दे विल टेक अ बस, तो इसका नेगेटिव होगा दे विल नॉट टेक अ बस। बॉयज लव स्पोर्ट्स, बॉयज डू नॉट लव स्पोर्ट्स। सुमन गेव मी अ गिफ्ट, तो इसका नेगेटिव होगा सुमन डिड नॉट गिव मी ए गिफ्ट।
शी ऑलवेज टेल्स ए लाई, तो इसका नेगेटिव होगा शी नेवर टेल्स अ लाई। आइदर ऑफ यू कैन गो आउट, तो इसका नेगेटिव होगा नाइदर ऑफ यू कैन गो आउट। ईच ऑफ देम हैज डन हिज होमवर्क, तो इसका नेगेटिव होगा नन ऑफ देम हैज डन हिज होमवर्क। नेगेटिव टर्म्स लाइक इज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, etc also have their short forms, though they are not commonly used in written composition. However, they are used frequently in conversation. Some of them commonly used form are. कुछ ऐसे नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम पूरा भी लिखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनको शॉर्ट करके लिखते हैं। जैसे इज नॉट का इजंट हो जाएगा, विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा, शाल नॉट का शांट हो जाएगा, आर नॉट का आरंट होगा। जैसे इसी तरह शुडंट का शुड नॉट का शुडंट हो जाएगा, डू नॉट का डोंट हो जाएगा, डिड का डिड नॉट का डोंट हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा सॉरी। इसी तरह हैड नॉट का हैडंट हो जाएगा और कुड नॉट का कुडंट हो जाएगा। ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है, हमारे पास एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, नंबर 1 में ए में चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अफर्मेटिव दिए हैं, तो उसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। नंबर 1 पे है एवरीबॉडी लाइक्स हिम, तो इसका हो जाएगा एवरीबॉडी की जगह आ जाएगा नोबॉडी, लाइक्स हिम सेम आ जाएगा। इसी तरह राधा एट योर शेयर ऑफ मैंगोज, तो ये पास्ट टेंसेज है, तो इसमें क्या होगा, एट देखो आप इसमें सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में तो जो इसका वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो चेंज होगा। जैसे राधा है तो राधा के पास डिड नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट आ गया, बाकी पूरा सेम आ जाएगा। इसी तरह नंबर 3 पे है आई शैल गिव यू समथिंग टू ईट, तो आई शैल नॉट गिव यू और जो समथिंग है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एनीथिंग टू ईट आ जाएगा। इसी तरह नंबर 4 पे है ही विल टेक यू टू दिल्ली, तो इसमें ये क्या है, फ्यूचर का टेंस है, तो इसमें क्या है, विल के बाद हमें सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी पूरा सेम रहेगा। इसी तरह हमारे पास नंबर 5 पे है एनीबॉडी, एनीबॉडी का क्या हो जाएगा, नोबॉडी। कैन गिव यू ₹50, तो पूरा सेम आ जाएगा पीछे, कैन यू गिव ₹50। इसी तरह नंबर 6 पे दिया हुआ है समवन स्टोल माई पेन, तो समवन की जगह नो वन स्टोल माई पेन। नंबर 7 पे हमारे पास है भवानी लिव्स समवेयर नियर द टेम्पल, तो इसमें ये प्रेजेंट टेंस है, तो भवानी डज नॉट लिव, तो इसमें समवेयर की जगह क्या आ जाएगा, एनीवेयर नियर द टेम्पल। नंबर 8 पे है निशा गेव हर समथिंग वेरी कॉस्टली, तो ये पास्ट टेंस है क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, निशा के बाद देखिए गेव दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, ये जो है फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी और डिड नॉट लग जाएगा, तो निशा डिड नॉट गिव हर, और समथिंग की जगह क्या आ जाएगा, एनीथिंग वेरी कॉस्टली। इसी तरह नंबर 9 पे है ही कैन रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस, इसमें सिंपल है, कैन के बाद नॉट लगा देना है, तो बाकी पूरा सेम रहेगा। नंबर 10 पे है दे विल प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, और इसमें भी विल के बाद सिर्फ आपको क्या लगा देना है, नॉट, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो सिर्फ पूरा सेम आ जाएगा, सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है। इसी बी है हमारे पास मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेज आउट ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेज। अभी पहले तो हमने क्या किया, ए में तो जो अफर्मेटिव थे उनको हमने नेगेटिव किया, इसमें क्या करना है, उल्टा करना है, यानी कि जो नेगेटिव है उसको क्या करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो कहीं भी हमें नॉट यहाँ नजर आ जाए ऐसा, तो उसको हम हटा देंगे और उसको हम क्या कर देंगे, उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास नंबर 1 पे दिया हुआ है द लेबरर्स डिड नॉट, अभी डिड नॉट हट जाएगा यहाँ, वर्क हार्ड, तो क्या आ जाएगा, द लेबरर्स वर्कड हार्ड, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो इसमें जो वर्ब के साथ ईडी लग जाएगा, वर्क के साथ वर्क लग जाएगा। नंबर 2 में नो बॉडी वाज देयर इन द हाउस, तो नो बॉडी की जगह क्या आ जाएगा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वाज देयर इन द हाउस। नंबर 3 पे है जैसे दिव्या ईट्स, अभी ईट्स आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। और नथिंग ऑन मंडेज, तो नथिंग की जगह एवरीथिंग आ जाएगा, तो दिव्या ईट्स एवरीथिंग ऑन मंडेज। नंबर 4 पे दिया हुआ है आई डू नॉट एग्री टू व्हाट ही सेज, डू नॉट हट जाएगा, बाकी पूरा सेम आ जाएगा, आई एग्री टू व्हाट ही सेज। इसी तरह नंबर 5 पे है प्रिया विल नॉट टेक यू टू द
पार्क टुमारो, तो इसमें विल नॉट हट जाएगा और इसमें सॉरी नॉट हट जाएगा, बाकी अपना हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रिया विल टेक यू टू द पार्क टुमारो। इसी तरह नंबर 6 पे है जीवन डिड नॉट गिव मी एनीथिंग, तो ये भी पास्ट टेंस है। तो इसमें क्या है, गिव जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें ये सेकंड फॉर्म में कर लेंगे। तो ये जीवन गैव मी नथिंग, एनीथिंग की जगह क्या आ जाएगा, नथिंग। नंबर 7 पे है शी डज नॉट स्पीक हिंदी, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें क्या होगा कि नॉट हट जाएगा, डज नॉट हट जाएगा, तो स्पीक के साथ हम एस जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि वर्ब के साथ ही या शी में हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, शी स्पीक्स हिंदी। इसी तरह नंबर 8 पे हमारे पास है नो बॉडी मूड इन द क्राउड, नो बॉडी चेंज हो जाएगा एवरीबॉडी में, मूड इन द क्राउड। और नंबर 9 पे है दे डू नॉट ईट बनाना, डू नॉट हट जाएगा, दे ईट बनाना आ जाएगा। और नंबर 10 पे है वी डू नॉट स्पीक फ्रेंच, डू नॉट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्पीक फ्रेंच। और नंबर सी पे हमारे पास दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। फिर से हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। जैसे राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, तो ये क्या हो जाएगा, डू नॉट राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। नंबर 2 में शट द डोर प्लीज, डू नॉट शट द डोर प्लीज। नंबर 3 पे है रन टू कैच द बस, तो इसका नेगेटिव होगा डू नॉट रन टू कैच द बस। नंबर 4 पे मीट योर फ्रेंड्स, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा डू नॉट मीट योर फ्रेंड्स। नंबर 5 पे है कॉल हिम, डू नॉट कॉल हिम। नंबर 6 पे है ही हैज़ कम होम, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है के बाद नॉट आ जाएगा, तो ही हैज़ नॉट कम होम। नंबर 7 पे है ओपन द विंडो प्लीज, तो इसके देखो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो डू नॉट ओपन द विंडो प्लीज, और ऐसे भी हो सकता है, यहाँ यूं भी हो सकता है कि प्लीज डू नॉट ओपन द विंडो। कम हेयर, डू नॉट कम हेयर हो जाएगा। माइंड योर लैंग्वेज, तो इसका कभी कभी तो नेगेटिव सेम ही रहता है, लेकिन डू नॉट माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसी नंबर 10 पे हमारे पास क्लैप योर हैंड, तो इसी तरह डू नॉट क्लैप योर हैंड्स हो जाएगा। और हमारे पास डी दिया हुआ है, डी में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। फिर से हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे सेंड योर एप्लीकेशन फॉर लीव, तो इसका हो जाएगा डू नॉट सेंड योर एप्लीकेशन फॉर लीव। इसी तरह 2 पे है ओपन ऑल द विंडोज प्लीज, तो इसका हो जाएगा डू नॉट ओपन ऑल द विंडोज प्लीज। 3 पे है मीट योर कलीग्स, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा डू नॉट मीट योर कलीग्स। नंबर 4 पे है कॉल हर इन योर ऑफिस, डू नॉट कॉल हर इन योर ऑफिस। नंबर 5 पे शी हैज़ गॉन होम, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और उसके बाद नॉट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शी हैज़ नॉट गॉन होम। नंबर 6 पे वी आर लर्निंग फ्रेंच, तो आर हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद नॉट आ जाएगा, वी आर नॉट लर्निंग फ्रेंच हो जाएगा। नंबर 7 पे है वी विल गो टुमारो, तो विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा दो, वी विल नॉट गो टुमारो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है।